अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक टेबल गिवन है जिसमें ईयर्स और साथ में प्रोडक्शन दी हुई है। 2010 में जो प्रोडक्शन हुई है वो 80 है, 2011 में 75, 2012 में 72। इस तरह हमारे पास ये डाटा गिवन है और हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, 3 ईयर मूविंग एवरेज। मतलब हमें 3-3 साल की जो एवरेज है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आपको जितने भी ईयर्स का कहा हो आपने उतने पेयर्स बना लेने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने पहले फर्स्ट 3 जो आपके पास वैल्यूज़ हैं इनका आपको मीन फाइंड आउट करना है। अब मीन किस तरह से, जैसे हम पीछे अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते थे, जितनी वैल्यूज़ होती हैं उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो कि यहाँ पर बनती हैं 3। तो इस तरह से हम 3-3 के पेयर्स बना के ये चीज़ करते रहेंगे। इसके लिए हमने 2 कॉलम्स बना लेने हैं, 3 इयर्स मूविंग टोटल एंड 3 इयर्स मूविंग एवरेज। 3 इयर्स मूविंग टोटल में हम लोग 3-3 वैल्यूज़ को ऐड करके लिखेंगे और एवरेज में हम लोग डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। तो 3-3 वैल्यूज़ हमने कौन-सी लेनी है, जैसे सबसे पहले हमने 80, 75 और 72 लेना है। पहले हमने ये वाला पेयर लेना है, फिर हमने फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के नेक्स्ट वाली 3 का पेयर बनाना है, 75, 72, 85। देन इसमें से भी फर्स्ट वाली छोड़ के नेक्स्ट 3, 72, 85, 77, फिर इसमें से भी 72 छोड़ के 85, 77, 75। इस तरह से हमें 3-3 के पेयर्स बनाते जाना है, जब तक कि हमारे पास लास्ट में क्या बन जाएगा, 75, 80, 75। तो इस तरह से 3-3 वैल्यूज़ हमारे पास ऐड हो के हम यहाँ पर मूविंग टोटल में लिखते जाएँगे। पहले 80, 75, 72 ऐड होके 227, देन 80 बीच में से स्किप हो जाएगा, 75 प्लस 72 प्लस 85 232, देन 72, 85 प्लस 77 234। तो इस तरह से हमें 3-3 वैल्यूज़ लेके उन सबको ऐड करके यहाँ पर मूविंग टोटल लिख लेना है। टोटल के बाद जो हमने एवरेज निकालनी है वो किस तरह से, क्योंकि हम 3 ईयर्स का कर रहे हैं तो हमने इन वैल्यूज़ को डिवाइडेड बाय 3 कर देना है। 227 divided by 3, 75.67, 232 divided by 3, 77.33, 234 divided by 3, that is 78। तो ये हमारे पास 3 इयर्स मूविंग एवरेज आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा हुआ है 2 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालनी है। अब जो सेंटर्ड मूविंग एवरेज का क्या मतलब है कि हमें उसे जो एवरेज हमारे पास आई होगी, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाली थी एवरेज, उसको हमने डिवाइड कर देना है 2 के साथ। 2 से डिवाइड करने से हमारे पास सेंटर्ड एवरेज आती है। लेकिन सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालने से पहले हमें मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ तक हमारे पास सेम वही स्टेप्स रहेंगे, ये लास्ट वाला जो कॉलम है ये डिफरेंट होगा। तो इसको हम लोगों ने किस तरह से फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये 2 ईयर्स का है तो अब हमने 2 ईयर्स मूविंग टोटल और 2 ईयर्स मूविंग एवरेज फाइंड आउट कर लेनी है। अब यहाँ पे 2 ईयर्स हैं तो हमारे पास जो पेयर्स बनेंगे वो 2-2 के बनेंगे। सबसे पहले 80 प्लस 75, देन 75 प्लस 72, फिर 72 प्लस 85, फिर 85 प्लस 72 77। इस तरह से हमने 2-2 वैल्यूज़ लेते जाना है और उनको ऐड कर कर हमने यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिख लेनी है। 80 प्लस 75 155, 75 प्लस 72 147। तो ये हमारे पास मूविंग टोटल आ जाएगा ऐड करके। और मूविंग एवरेज किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि ये 2 ईयर्स का था तो इसको हमने डिवाइडेड बाय 2 करना है। यहाँ पर हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं इनको डिवाइडेड बाय 2 करना है तो हमारे पास मूविंग एवरेजेस आ जाएंगी, 2 ईयर्स मूविंग एवरेज। अब हमने फाइंड आउट क्या चीज़ करनी है, 2 ईयर्स सेंटर्ड मूविंग एवरेज। सेंटर्ड मूविंग एवरेज का क्या मतलब है कि हमने जो हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं इनका हमें सेंटर एक्चुअली फाइंड आउट करना है। तो वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। तो 77.5 प्लस 73.5 डिवाइडेड बाय 2, ये इन दोनों का सेंटर्ड मूविंग एवरेज आ जाएगा। इसी तरह से फिर हमने इन दोनों का फाइंड आउट कर लेना है, 73.5 प्लस 78.5 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से फिर इसको स्किप करके नेक्स्ट 2 का फाइंड आउट कर लेना है, 78.5 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 2, तो 79.75। इस तरह से हमने हर वैल्यू के लिए सेंटर्ड मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर लेना है। जो हमने मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट की थी वो हमने उस हिसाब से करनी है, जितने ईयर्स का कहा हो उसी से डिवाइड करना है। जैसे 2 ईयर्स का था तो हमने डिवाइडेड बाय 2 करना है, ऊपर 3 ईयर्स का था तो डिवाइडेड बाय 3 किया था। बट जो हमारे पास सेंटर्ड मूविंग एवरेज होगी उसके लिए हमेशा हमने 2-2 वैल्यूज़ लेनी है और उन्हें डिवाइडेड बाय 2 करते जाना है, क्योंकि उसमें हम 2 वैल्यूज़ की सेंटर्ड जो वैल्यू होती है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन जिसमें हमने 3 इयर्स मूविंग एवरेज निकालनी थी, अगर हमने इसी के लिए 3 इयर्स सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालनी होगी तो हम इन्हीं वैल्यूज़ को 2-2 इनके पेयर्स बना के डिवाइडेड बाय 2 करते जाएंगे।
75.67 प्लस 77.33 डिवाइडेड बाई 2, इससे हमारे पास सेंटर्ड मूविंग एवरेज जो है उसकी वैल्यूज़ आती रहेंगी। पहले हम इन दो पेयर्स का निकालेंगे, फिर इन दोनों का, देन 78 79, देन 79 77.3, इस तरह से जो सेंटर्ड मूविंग एवरेज है उसकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है। इसके लिए भी हमारे पास ईयर्स और क्वांटिटीज़ गिवन है। तो सेंटर्ड मूविंग एवरेज के लिए हमें पहले जो चीज़ें चाहिए होंगी, दैट इज़ 4 ईयर्स मूविंग टोटल, जिसमें हमने 4 ईयर्स लेके उनको ऐड करना है। फिर 4 ईयर्स मूविंग एवरेज, जिसमें हमने इन वैल्यूज़ को डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, एंड देन हम इससे फाइंड आउट करेंगे 4 ईयर्स सेंटर्ड एवरेज, जो हम दो दो वैल्यूज़ लेके ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते जाएंगे। तो क्योंकि ये 4 ईयर्स का है तो हमने 4 के पेयर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले जो पेयर बनेगा वो 320 से लेकर 355 तक, ये 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर हम फर्स्ट वाले को स्किप कर देंगे और एक नेक्स्ट वाली ऐड कर लेंगे, 340 345 355 295। तो दूसरे वाले पेयर से हमारे पास आएगा 1335। इसी तरह फिर इनमें से फर्स्ट वैल्यू स्किप होगी और नेक्स्ट वाली ऐड होगी, 345 355 295 310, इनको ऐड करके 1305। इस तरह से हमने 4 के पेयर्स बनाते रहना है जब तक कि हमारे पास आखिरी पेयर बन जाएगा 310 315 360 310। तो यहाँ पर मैंने मार्क भी कर दिया जिससे आपको इसके अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी। आपने पहले कौन कौन सा पेयर लेना है, पहले फर्स्ट 4 का लेना है, देन ये वाली 4 वैल्यूज़ आएंगी, देन नेक्स्ट 4 एंड लास्ट में जो हमारे पास बनती है 310 से लेकर 310 तक। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो 6 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये हमारा बन गया मूविंग टोटल, जिसमें हमने 4 को ऐड कर दिया। अब हमें मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि हम 4 ईयर्स का कर रहे हैं तो हमने इन वैल्यूज़ को डिवाइडेड बाय 4 करना है। 1360 डिवाइडेड बाय 4, 1335 डिवाइडेड बाय 4, इस तरह सब वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड करके हमने यहाँ पर इनकी मूविंग एवरेजेस लिखते जाना है। अब इसमें हमें फाइंड आउट एक्चुअली क्या करना था, सेंटर्ड मूविंग एवरेज। सेंटर्ड का क्या मतलब है, हमें इनकी मिडल वैल्यू एक्चुअली चाहिए। तो मिड वाली निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय 2, 340 प्लस 333.75, इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, इससे आ जाता है 336.87। देन हमने नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ ले लेनी है, इन्हें ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, फिर नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ 326.25 प्लस 318.75 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से लास्ट में जो हमारे पास बनेगा 320 प्लस 323.75 डिवाइडेड बाय 2 से बन जाएगा 321.875।